हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक में मेन टॉपिक है और इसमें सबको कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए हम आज इसको इंटरेस्टिंग वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको मज़ा आएगा। चलिए आज मेरे साथ न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपको 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। मतलब हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ही बेस्ड है। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग पहले ये जो टर्म है इसको क्लियर करते हैं कि एक्चुअली क्या है। क्या आपने बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसमें एक टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है न्यूक्लियोफाइल। क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग थोड़ा इसको हिंट दे रहे हैं क्योंकि मेन हमें फोकस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो हम लोग ये पहले टर्म क्लियर करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो हम लोग देखते हैं पहले न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच एटम एंड ग्रुप्स ऑफ एटम, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। इसमें न्यूक्लियोफाइल में आइदर नेगेटिव चार्ज ग्रुप आएगा और लेविस बेस आएगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे नेगेटिव, तो इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे जैसे जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। एटम में अगर ग्रुप ऑफ एटम में अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इसका मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। जैसे हम लोग जनरल लाइफ में क्या, नेगेटिव मतलब कम, ऐसा ही नहीं होता है। केमिस्ट्री में नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, जितने नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। तो यहाँ OH माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, SH माइनस, बहुत सारे जिस पे भी नेगेटिव चार्ज, और सारे हाइड्रोजन ग्रुप X माइनस, ये सारे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और आप देख सकते हो कि H2O में देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। आपको पता होगा, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको दिखेगा कि H2O में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH3 इस पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच जो भी होंगे वो सारे न्यूक्लियोफाइल में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हमने पहले ये वर्ड क्लियर किया न्यूक्लियोफाइल क्या है। और सब्स्टिट्यूशन एक जनरल वर्ड है, आप अपने जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना, कि बहुत ज़्यादा कंडीशन आप पे डिपेंड करेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज किए न्यूक्लियोफाइल, तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्यों रिप्लेस करेगा? तो वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी। न्यूक्लियोफिलिक उसकी एक लिविंग टेंडेंसी होती है। जैसे आप जनरल लाइफ में भी आप इसको हम आपको जनरल लाइफ से कोरिलेट करेंगे। जैसे आप देखो कि जॉब करने जाते हैं, अभी क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हर आप देखोगे कॉरपोरेट सेक्टर में कि कोई एम्प्लॉयर हायर किया गया, अगर उससे उसी सैलरी में उससे बेटर है उसको मिल गया तो क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यही सेम कंडीशन है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसके पास उससे बेटर ऑप्शन है तो वो क्या करेगा, उससे रिप्लेस कर देगा, और कुछ उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होता है। तो हम लोग ये पूरा वर्ड क्लियर कर लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हमको डिटेल में देखना है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। ये आपने रीड किया होगा, हम एक बार फिर से इसको देखेंगे सिंपल वे में। तो फर्स्ट है SN2 और सेकेंड है SN1। 2 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 2-1 को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले SN2 जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप है, तो हम लोग फर्स्ट SN2 को क्लियर करते हैं। फिर हम लोग SN1 को देखेंगे, सिंपल वे में देखेंगे हम लोग कि ईजिली समझ में हमें। चलो हम लोग इसको रिमूव कर दे रहे हैं, क्लीन कर दे रहे हैं। जिसे नोट करना है नोट कर लो। हम लोग फर्स्ट टाइप देख रहे हैं SN2। अब ये देखो बेटा, ये 2 को हम लोग बहुत सारे बुक में आप देखोगे ये 2 नीचे भी होता है, इससे कोई
ये इसका कोई रोल नहीं है, बस 2 होना चाहिए, या तो ऊपर या नीचे, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, इसको डिटेल में। एस फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और 2 स्टैंड फॉर बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको, बाय मॉलिक्यूलर। और हम लोग साथ में एक वर्ड यूज कर देंगे, रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाय स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है हम इसको आगे क्लियर करेंगे कि बाय का लेटरल, बाय का बेसिक मीनिंग यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताते हैं। ये देखो आप, हम लोग आर आपको पता है, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, कोई भी अल्काइल ग्रुप हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग एक बेसिक रिएक्शन आर, और इसको हम लोग यहाँ पे एक्स स्टैंड फॉर, आप लोग पता है हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन मतलब क्या हो गया? एक्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। ये हाइलोजन ग्रुप होता है। तो एक्स में हम लोग कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग हम लोग ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल एक्वस NaOH। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक सिंपल एग्जांपल, फिर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे प्रॉपर ये रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे X यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। हमने आपको पहले न्यूक्लियोफाइल में बताया था, सारे हाइड्रोजन ग्रुप न्यूक्लियोफाइल में सब पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो भी नेगेटिव चार्ज ग्रुप कंटेनिंग एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम है वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ आपको पता है कि ये ब्रेक होगा Na+ और OH-, तो यहाँ पे OH- न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे X- न्यूक्लियोफाइल है। तो आप देखोगे कि ये X भी कुछ यहाँ पे कैटेगरी है, हम लोग देखेंगे कि अगर X में हम लोग यहाँ पे आयोडीन ले रहे हैं, X में हम लोग ऐसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, RI है आयोडीन, तो ये क्या हो गया I-। तो यहाँ या हम लोग कोई भी ले सकते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं Br- ले रहे हैं, हम लोग Br- ले रहे हैं या Cl- ले रहे हैं। तो यहाँ देखोगे कि ये OH- जो है वो Br- को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उससे बेटर लिविंग। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो ROH, और यहाँ क्या बन गया, Na के साथ क्या आ गया, X आ गया। हम ऐसे रैंडम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो X को जो रिमूव हो रहा है उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं। X को हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। जिसको हम लोग रिमूव करना है, जो रिप्लेस होगा, और इसको हम लोग ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। जिस न्यूक्लियोफाइल से ये रिमूव होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और जिसको रिप्लेस करना है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिविंग ग्रुप। जैसे X को रिमूव करना है तो X लिविंग ग्रुप हो गया, और OH से रिप्लेस करना है इसको हम लोग सिंपल, ये हम लोग Nu- मतलब न्यूक्लियोफाइल, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। तो Nu- X-, तो X लिविंग ग्रुप। तो यहाँ जो ये रिमूव हुआ है, तो ये किसका, हम लोग Na नहीं भी लिखे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, X-, तो ये क्या हुआ, लिविंग ग्रुप। Lg मतलब लिविंग ग्रुप। और ये क्या हो गया, R के साथ क्या आ गया, OH हो गया। हम आपको एक ऑर्डर बताएंगे कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे सिंपल, जैसे हर बुक में आप देखोगे कि X रिप्लेस कर गया OH- से, लेकिन क्यों रिप्लेस किया, तो एक ऑर्डर होता है, एक लिविंग ग्रुप का जो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी की एक ऑर्डर होती है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी की ऑर्डर होती है, उस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है न्यूक्लियोफाइल को। तो उसमें उससे बेटर लिविंग ग्रुप आ गया तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से देखा जाता है उसको। तो हम लोग देखेंगे बेटा, फर्स्ट इसको हम लोग, एक तो सिंपल एग्जांपल हो गया न्यूक्लियोफिलिक को, इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। SN2, तो ये आप लोग नोट कर लोगे। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड ले रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड। इससे हम लोग रिएक्ट करेंगे, हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ ले रहे हैं, जैसे हमने इससे पहले लिया था एक्वस NaOH। एक्वस NaOH का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग, एक्वस मतलब वाटर, एक्वा, वाटर का ही दूसरा नाम है एक्वा। तो एक्वस मतलब NaOH को वाटर में डालो तो Na+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या आपको दिख रहा है, लिविंग ग्रुप Cl, और यहाँ OH- यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, CH3OH आ जाएगा, और ये Cl लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। अब इसको हम लोग 3 डायमेंशनल फॉर्म में इस तरह से देखेंगे। आप देखो
देखो बेटा यहाँ पे CH3 का आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा होगा, sp3। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, sp3 को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, आपको पता है CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, CH3Cl। ये कार्बन यहाँ क्लोरीन के साथ भी लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग टेट्राहाइड्रल बोलेंगे, और ये इससे यहाँ पे Cl एडेड है। तो इस तरह से हम लोग टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री अरेंज करेंगे। तो CH3Cl टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, और इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल, इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल अगर आ जाए तो इसको हम लोग पहले एक सिंपल एग्जांपल से बता रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर हम लोग इसलिए बोलते हैं कि वो इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ पे आपको क्या होगा, अच्छे पैकेज या सैलरी पे रखी गई है आपको, और आप वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या बोला जाता है अभी के समय में कि आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। मतलब हर कुछ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको क्या होगा कि आपकी इंपॉर्टेंस उस कंपनी में ज़्यादा होगी। नहीं तो क्या होता है कि हमेशा टेंशन रहेगा आपको, अगर आप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, कंपनी दूसरे एम्प्लॉयर की सर्चिंग में रहती है कि अगर उससे बेटर मिल गया तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो रिप्लेसमेंट का क्या तरीका है, देखो कैसे रिप्लेस किया जाता है। ऐसे आपको जनरल एग्जांपल एक बता रहे हैं कि रिप्लेसमेंट का एग्जांपल क्या है कि मान लो ये एम्प्लॉयर है, देखो इधर Cl क्लोरीन, ये क्लोरीन है, देखो इसको अगर दूसरा रखना है, ये इसको अगर इसके प्लेस पे दूसरा कोई रखना है तो क्या होगा, एक तरीका क्या है बताओ, कि दूसरे को जॉब पे रख लिया कंपनी में और वो भी काम करना शुरू हो गया आपके साथ में, तो क्या होगा बताओ, आपको वो डायरेक्ट नहीं रिमूव कर रहा है, हटा नहीं रहा है आपको, लेकिन आपके एक ही सीट है, लेकिन वो एक और वो क्या कर दिया, एक और सेलेक्ट करके आपको पता है कि एक और रख लिया मेरे जगह पे, और वो भी काम करना है आपके साथ में स्टार्ट कर दिया। तो आपको क्या हो जाएगा, टेंशन होने लगेगी कि अरे जगह तो एक ही है और वो भी काम कर रहा है। तो ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो हमने यहाँ OH लिया है, तो OH के जगह पे हम लोग रैंडम कोई Nu- दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी पीछे साइड से उसके जगह पे आ गया, और देखो ये भी काम करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, आपको टेंशन होने लगेगी, टेंशन होने लगेगा मतलब क्या होगा, आपकी जो काम करने की टेंडेंसी थी, आप जो काम कर रहे थे, आपको क्या होगा, थोड़ा डर होने लगेगा। मतलब आप बॉन्डिंग जो है कंपनी के साथ आपकी क्या होगी, थोड़ी कम होगी कि अरे यार लग रहा है कि मुझे रिमूव करना चाह रहा है वो, सही है। वो आप क्या सोचने लगो कि अरे मुझे लग रहा है वो हटाना चाह रहा है, और दूसरे वाले भी क्या करेगा, मतलब आपकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, आपकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी वो क्या होगी, वीक हो गई, और जो सामने वाला था दूसरा, उसकी भी बॉन्डिंग धीरे धीरे क्या होगी, उसके साथ बनने लगी। मतलब आपकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसने भी दूसरे साइड से बॉन्डिंग बना लिया। अब क्या होगा, आप टेंशन में आ जाओगे। इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, सेम हम लोग की तरह ही है, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, आप बताओ, अब क्या होगा कि जो है ये Cl- उसकी बॉन्डिंग कम होने लगी, और वो धीरे धीरे अपने आप वो क्या करेगा, वो जॉब छोड़ देगा कि लग रहा है उसने दूसरे को रख लिया है, मेरी नीड नहीं है। तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप खुद छोड़ दोगे, बॉन्डिंग कम होते होते पूरी बॉन्डिंग वीक हो गई और आपने जॉब छोड़ दिया, और इसने पूरी जो वर्क था उसने ये Nu- ने पूरा वो आपका जो पूरा काम था उसने वो पूरा गेन कर लिया और वो अपना काम शुरू कर दिया। तो यहाँ देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये ट्रांजिशन का मतलब है कि ऐसा सोचा जा रहा है कि इस तरह का कुछ हुआ होगा। तो यहाँ देखो इसमें हो क्या रहा है कि न्यू न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट साइड से आ रहा है। अब देख रहे हो कि इसमें जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड से आ रहा है, और
और ये क्या हो रहा है कि जो पहले न्यूक्लियोफाइल था वो रिमूव हो रहा है, ये लिविंग ग्रुप हो गया। और लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं इसको हम लोग, ये Cl-, और ये इस फॉर्म को हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। इसको हम लोग वॉल्डेन, साइंटिस्ट का नाम है, उसने बताया था वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन का मतलब हो गया कि न्यू न्यूक्लियोफाइल एडेड एट अपोजिट साइड। नया न्यूक्लियोफाइल हमेशा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल हम लोग क्लोरीन को इधर दिखाए तो न्यू न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा, राइट साइड से आएगा। अगर लेफ्ट है तो राइट से आएगा, राइट है तो लेफ्ट से। इन्वर्जन मतलब न्यू न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन ऑलवेज अपोजिट साइड होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मेन ये फॉर्म है, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो अब आपने क्या क्या देखा, एक साथ हम लोग कंसीडर करते हैं कि देखो SN2 में क्या क्या हो रहा है। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं SN2 को भी, और भी इसमें मेन पॉइंट सब है हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग इस तरह से मैकेनिज्म के फॉर्म में बता रहे हैं। अब देखो यहाँ ये डॉटेड इसलिए दिखा रहे बेटा कि इसकी भी बॉन्डिंग कम हो गई और ये धीरे धीरे ये भी अपनी वीक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रेंथ कम हो गया, इसका भी स्ट्रेंथ, इसलिए हम लोग इस तरह से दिखा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाते हैं ना, 5 तो बनाएंगे नहीं, इसलिए दोनों का स्ट्रेंथ मिला के एक बॉन्ड के इक्वल होगा। तो इसलिए हम लोग सिंपल, मतलब कैसे बताएं कि नया एम्प्लॉयर उसने क्या किया, अपॉइंट कर लिया, और नया एम्प्लॉयर भी काम करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, पुराने वाले अपने आप छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलो अब हम लोग आगे इसके पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हो कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या है, कि इसको हम लोग SN2 क्यों बोलते हैं। चलो हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स एक साथ कलेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज बता रहे हैं कि ये हम लोग सिंपल एग्जांपल लिए थे। इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और इसको हम ले न्यूक्लियोफाइल किसके साथ, चलो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे OH-, जिसको हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे वर्ड न्यूक्लियोफाइल। अब देख रहे हो Cl किससे रिप्लेस हो गया, OH से, और ये Cl-, ये लिविंग ग्रुप हो गया इस तरह से। तो यहाँ हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं इसमें 2 क्यों बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, तो अगर आप 12th में हो तो आप एक चैप्टर या तो रीड किया होगा या रीड करोगे, केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला आता है, रेट लॉ बोलते हैं हम लोग। तो अगर आपने रीड किया है तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये रिएक्शन कितनी स्पीड से होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रेट लॉ से होता है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स रीड किया है तो ये आपको पता होगा, नहीं तो आप सुन लो। अगर आप देखोगे ये आगे 12th में ही वो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ रिएक्टेंट में 2 ये आ रहा है, एक तो मिथाइल क्लोराइड और एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो रेट है वो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो एक तो कंसंट्रेशन मिथाइल क्लोराइड पे भी डिपेंड करेगा, मिथाइल क्लोराइड के भी कंसंट्रेशन पे, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो फिर कांस्टेंट आ जाएगा। इसीलिए इससे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है कि ये दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पे ये 2 यूज किया गया। 2 मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ दोनों के कंसंट्रेशन पे, इसका भी पावर 1, ये भी पावर 1। तो ये इसके ऑर्डर कितने हो गए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, थर्ड पॉइंट है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन आपने वो ट्रांजिशन स्टेट देखा था, वो कोई स्टेप नहीं है, वो ऐसे ही कंसीडर एज्यूम किया जा रहा है कि इस तरह, क्योंकि न्यू न्यूक्लियोफाइल किधर आ रहा है बेटा, अपोजिट साइड। तो इसी तरह का कुछ हुआ होगा कि न्यू न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड। तो ये सिंगल स्टेप्स रिएक्शन है, एक ही स्टेप पे होता है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। फोर्थ पॉइंट,
inversion of configuration, inversion of configuration। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि न्यू न्यूक्लियोफाइल एडेड एट अपोजिट साइड, नया न्यूक्लियोफाइल किधर आएगा, अपोजिट साइड में आएगा, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट आपने देखा रेट, सेकेंड इसलिए बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दोनों रिएक्टेंट मिथाइल क्लोराइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। फिर सेकेंड ऑर्डर, टू का मतलब सेकेंड ऑर्डर, उसी को हम लोग एक और पॉइंट में बता रहे हैं, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब न्यू न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ ऐड होगा, अपोजिट साइड में। और एक और लिख सकते हो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो हमने बताया था कि न्यू न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे एक और बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ये दिख नहीं रहा होगा, वेट कर लो, तो ये नोट कर लो। हम ये देखो ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हम ऊपर बता रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं आपको। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फिफ्थ पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम ऑर्डर देखेंगे हम लोग कि अल्काइल हैलाइड तो बहुत सारे टाइप होते हैं, आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि मिथाइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, अगर सब दे दे तो अगर पूछा जाए कि किसमें ज़्यादा स्पीड से SN2 रिएक्शन होगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, तो इसको हम लोग क्लियर करने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे SN2 को ऑर्डर बताने के लिए एक डायग्राम, ये NCERT में भी आपको दिखेगा। तो हम लोग SN2 के लिए देखते हैं, देखो यहाँ हमने यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे यूज किया, क्लोरीन हमने लिया। तो ये क्या है, आप देख रहे हो मिथाइल, देखते जाओ हम लोग, पहले सिंपल में देखते हैं, मिथाइल क्लोराइड इसको बोल सकते हो। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, इसको थोड़ा, एक हम लोग इसमें 3 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय CH3 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप से हमने रिप्लेस कर दिया। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय CH3, ये C2H5, कोई भी R ग्रुप से रिप्लेस कर दो, आप R भी ले सकते हो आप, लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म लिया है, R के प्लेस पे CH3। हम लोग यहाँ पे R के प्लेस पे यूज कर रहे हैं CH3 ग्रुप, R के प्लेस पे हम CH3 यूज कर रहे हैं। फिर इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, इसे हम लोग बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, ये आपका हो गया बेटा इथाइल क्लोराइड। इसको हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं इसको, 1 डिग्री की कैटेगरी में आ गया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री कैसे बोलेंगे एक बार आपको मैं बताता हूँ, ये देखो ये वर्ड आता है 1 डिग्री, और प्राइमरी भी बोल सकते हो, 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी भी यूज करते हैं टर्म प्राइमरी, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है आपको दिख रहा होगा। फिर ये देखो ये क्लोरीन जो है, ये कितने, ये क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से ना, इसलिए इसको हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी बोल सकते हैं इसको हम लोग। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, देखो फिर एक अभी 2 हाइड्रोजन है, फिर एक और हाइड्रोजन को हम लोग CH3 थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, एक और को हम लोग CH3 से रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ क्लोरीन एडेड है, तो इसका अगर IPAC नेम करोगे तो क्या हो गया, जैसे ये IPAC नेम नहीं होगा, ये आपका, अब देखो इसको हम लोग क्लोरोइथेन बोलते हैं, IPAC नेम बोलोगे इसको क्लोरोइथेन, और इसको क्लोरोमीथेन, ठीक है।
तो हम लोग आईपीएसी नेम के भी वर्ड में इसको यूज कर सकते हैं, 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर इसका कॉमन नेम करोगे तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हो इसको। हम लोग आईपीएसी में ले रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको 2-क्लोरोप्रोपेन। और अगर कॉमन नेम में यूज करोगे तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये देखो ये क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये देखो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। इसको हम लोग सेकेंडरी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। और हम और भी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इसे, तो देखो एक और हाइड्रोजन को आप CH3 से रिप्लेस कर दो, एक और हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दो, ये देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने बताया कि अगर 1 हाइड्रोजन को हमने CH3 से रिप्लेस कर दिया तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हम उसको बोलेंगे, सेकेंडरी या 2 डिग्री। जैसे इसको हमने प्राइमरी बोला ना, इसको हम लोग सेकेंडरी, ये सिंबल्स SEC सेकेंडरी बोल सकते हो आप इसको, सेकेंडरी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यहाँ हमने क्या किया, ये क्लोरीन है, यहाँ एक और हाइड्रोजन है, हमने इसको CH3 से रिप्लेस कर दिया। तो देखो ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा बोलो, 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और 3 डिग्री को हम लोग टर्सरी भी बोल सकते हैं, टर्सरी, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है। अब हम लोग इसमें देखेंगे SN2 रिएक्शन किस में स्पीड से होगा, किसकी रिएक्शन फास्ट होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सब में आपको बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल NU-, ये न्यूक्लियोफाइल है। और हमने बताया था कि सारे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अपोजिट साइड से क्या होगा, कनेक्ट होगा, अपोजिट साइड से आएगा वो। जैसे यहाँ क्लोरीन क्या राइट साइड में है, तो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से कनेक्ट करेगा। यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अपोजिट। फिर हम इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा। अब सुनो बेटा, किसमें फास्ट होगा, हमने देखा सारे न्यूक्लियोफाइल में अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बाइंड किया। क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, इसको रिमूव करना है। तो आप देख रहे हो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सेंटर कार्बन में अटैक हो रहा है कि नहीं, सेंट्रल कार्बन से बाइंड हो रहा है। तो आप देखो ये किस पे डिपेंड, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि ये हाइड्रोजन, यहाँ देख रहे हो कि क्लोरीन सब में कॉमन है, देख रहे हो आप सब में क्लोरीन कॉमन है, तो उसको आप कंसीडर मत करो। हम यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन के अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये डिपेंड क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इंटरमीडिएट स्पेस, ये स्पेस पे डिपेंड करेगा कि कैसे रिएक्ट करेगा। तो हम फर्स्ट और सेकेंड में कंपेयर करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। इसमें देखो ये स्पेस में H तीनों H है, लेकिन यहाँ पे देखो 2H है और एक CH3 है, तो ये थोड़ा लार्जर ग्रुप आ गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, तो बताओ इसमें किस में ज़्यादा स्पेस हुआ, इसमें फर्स्ट वाले में ज़्यादा स्पेस हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये देखो स्पेस किस में ज़्यादा है, फर्स्ट वाले में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों, यहाँ सारे हाइड्रोजन ही है और यहाँ पे क्या एक CH3 ग्रुप है। तो यहाँ हिंड्रेंस फर्स्ट और सेकेंड में कंपेयर करें तो किस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा या किस में ज़्यादा इजीली न्यूक्लियोफाइल बाइंड होगा, बोलो फर्स्ट वाले में। रीज़न क्या है कि यहाँ स्पेस ज़्यादा है। इसके लिए केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है अपोज करना, रोकना, हिंड्रेंस। तो यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ लार्जर ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। कैसे लार्जर है इसको और देखो सिंपल वे में बताता है। यहाँ आप देख रहे हो कैसे लार्जर ग्रुप है, देखो C और इस पे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा बेटा, लार्जर ग्रुप हो गया कि नहीं। आप ही देखो तो फर्स्ट सेकेंड में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल ईजिली बाइंड होगा। फिर हम लोग सेकेंड थर्ड में कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ सेकेंड थर्ड में यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक H है,
ये 2H आप बोल सकते हो, ओवरऑल बोल सकते हो, क्योंकि क्लोरीन सब में कॉमन है। तो यहाँ 2H है और एक CH3 है। यहाँ देखो एक H है, 2 CH3 ग्रुप है, तो 2 CH3 का मतलब क्या होगा? अभी हम देखो इसको कर रहे हैं इस तरह से, CH3 को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे लार्जर ग्रुप, ये CH3 को हम लोग इस तरह से करेंगे लार्जर ग्रुप, ये देखो ये लार्जर ग्रुप हो गया ना। तो यहाँ क्या होगा? हिंड्रेंस और भी कम हो गया। देखो यहाँ स्पेस कम है, आपको दिख रहा होगा ये स्पेस कितना कम है कंपेरेटिवली। और यहाँ देखो आप, तो इसमें सेकेंड थर्ड में क्या दिख रहे हो? किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? सेकेंड की ज़्यादा होगी थर्ड से। और यहाँ देखो आप, ये CH3 ग्रुप में यहाँ सारे CH3 है, आपको दिख रहा होगा सारे CH3 है, सारे CH3 ग्रुप है। तो यहाँ देख रहे हो पूरा ब्लॉक कर देगा, स्पेस ही ब्लॉक, जगह ही नहीं रहेगा। ये इसमें क्या होता है ना, बहुत ही लेस होता है या नहीं के बराबर होता है, इसमें SN2 होता ही नहीं है क्योंकि स्पेस ही नहीं है। ये आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा ब्लॉक ही कर दिया इसको हम लोग इस तरह से अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये पूरा हिंडर्ड, जगह ही नहीं है उसको मूव, ये सेंट्रल कार्बन में बाइंड करने के लिए। तो क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट सेकेंड, मतलब मिथाइल क्लोराइड, देन इथाइल क्लोराइड, फिर 2 क्लोरोप्रोपेन, फिर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये ऑर्डर हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रोकना, अपोज करना। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में हो रहा है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, इसलिए सबसे कम रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिविटी, या इसमें क्या होता है ना, अगर हम लोग 0.03% बोल सकते हैं, मतलब ना के बराबर रिएक्टिविटी होता ही नहीं है SN2 मैकेनिज्म से। तो इसके सबसे कम रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN2 की। तो ये आप SN2 देख रहे हो। तो अगर हम लोग इसको ओवरऑल देखें, ये नोट कर लोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन क्या हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम लोग एक और यूज करते हैं इसमें। अगर मान लो ये हमने क्या किया कि अगर R कॉमन हो, इसमें आपने ये रिएक्टिविटी एक साथ ही हम बता दिए, ये नोट कर लोगे आप। अब देखो हम लोग अगर ये रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड में R अगर कॉमन हो, हाइड्रोजन चेंज हो, तब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? R कॉमन है, हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देख रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन के लिए। देखो यहाँ, तो अगर R कॉमन हो और हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, RI, RBr, RCl, RF, देख रहे हो आप, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा ये होगा। ये फॉर SN1 और SN2 दोनों के लिए, हम SN1 में फिर से रिपीट करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे क्यों RI की सबसे ज़्यादा हो गई? रीज़न देखो बेटा, R कॉमन ले रहे हैं हम लोग, R के प्लेस पे अगर हमने CH3 लिया तो सब CH3 होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्यों होगा? क्यों? देखो रीज़न क्या है, आयोडीन का, या अगर हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाए तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ग्रुप में साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये देखो ये कैसे ब्रेक होगा? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल का सबसे बड़ा साइज किसमें? I माइनस में। तो लार्जर साइज होने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो कौन इजीली ब्रेक होगा? रिएक्टिविटी मतलब क्या होगा? जल्दी रिएक्ट करे। तो रिएक्ट कौन करेगा? जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इजीली ब्रेक होगा, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। मतलब I माइनस न्यूक्लियोफाइल का सबसे बड़ा साइज होता है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका हो गया। तो ये फॉर SN1 और SN2 दोनों में हम लोग इसको देख सकते हैं, कॉमन है ये। एल्काइल हैलाइड मतलब R कॉमन हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, RI, RBr, RCl, RF। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है फॉर SN2 रिएक्शन। हम एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, अब देखो बेटा ये हम लोग 3 एग्जाम्पल 1, 2, 3। अब इसमें SN2 का ऑर्डर बताना है कि किस में SN2 मैकेनिज्म से रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बतानी है कि किसकी ज़्यादा होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा क्या था? मिथाइल क्लोराइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये आप देख रहे हो क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया।
ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। हम ऊपर नोट कर दे रहे हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसके लिए हम लोग एक और वर्ड यूज किए थे प्राइमरी, और यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली, इसलिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और सेकेंडरी वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इसके लिए 1 डिग्री के लिए प्राइमरी, 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी। एंड ये देखो ये कार्बन कनेक्टेड है इस कार्बन से, ये डायरेक्टली 3 कार्बन, इसलिए टर्सरी या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ हैलाइड क्लोराइड है तो क्लोराइड यूज करेंगे हम लोग। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया बोलो 1 2 3, तो हम लोग SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है 1 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो रहा है इसमें। तो 1 2 एंड 3 इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। तो और भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल इसमें बताए जा सकते हैं, लेकिन मेन आपको यही बताना होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी के हम लोग टर्म में यूज करेंगे। और मेन रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, ये आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में आ गया, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में SN1 रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। आज हमने SN2 बताया है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन का। फिर जो भी डिफ़िकल्टी होगी फिर हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे।